press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को और उनके शो पे होंगे एक स्पेशल गेस्ट। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि 82% सनातनी धर्मों के बीच में रहकर मैं पली बढ़ी हूँ और मैं बड़ी हुई हूँ। अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, महालया आने वाला है, गणपति पूजा आने वाला है। सबसे ज्यादा आप मुझे देखेंगे आरती उतारते हुए। गंगा आरती से लेकर के अंजलि तक मैं देती हूँ, अंजलि तक, क्योंकि मुझे ये धर्म में इतनी ज्यादा मर्यादा और इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दिखाई देती है। इनके ग्रंथों में, इनके वेद में, इनकी भक्ति में हर जगह महिलाओं को एक ऊपर का दर्जा, एक बहुत प्रथम दर्जा दिया गया है, 9 देवियां 9 शक्तियों के साथ। हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं किसी तारुफ के मुहताज नहीं है। आप सब लोग इनको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, बल्कि हमारे जो देखने वाले हैं उन्हें वो इंडिया की बेटी भी कहते हैं और शेरनी के नाम से पुकारते हैं। तो मैं इनको अपने शो में वेलकम कहता हूं। तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम टू द शो। मातरम, भारत माता की जय। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं अच्छी हूँ। इंडिया तो ब्रिटिश का दिया हुआ है भाई, भारत की बेटी हूँ मैं। जी सही। अच्छा, मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था तो थोड़ा सा मैं हैरान हुआ कि जो है आप वहां पर पूजा कर रही हैं। तो पाकिस्तान के अंदर अगर कोई मुसलमान इस तरह का काम करे, पूजा करे या मंदिर में जाकर, तो इससे तो यहाँ पर जान का खतरा होता है कि वो उसको या तो धमकियां मिलती हैं या उसको मार दिया जाता है। तो आप कैसे फील कर रही है कि आप इंडिया के अंदर पूजा भी कर रही है, नमाज भी पढ़ रही हैं और सारी चीजें बिल्कुल आजादी के साथ कर रही हैं, तो आपको कोई वहां पर डर या खौफ या इस तरह कोई चीज नहीं? पूरी दुनिया के जनरल सेक्रेटरी शेख अल ईसा मुस्लिम लीग के जब आए थे तब उन्होंने बहुत चीख और चिल्ला कर कहा था कि हिंदुस्तान एक ऐसी भूमि है, एक ऐसी जमीन है जहां पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इतना पुरसुकून माहौल है और जो जिस भाषा में समझना और सुनना चाहता है उसको उस भाषा में समझाया जाता है। यहाँ पर हमारे योगी महाराज जी ने कहा था कि जो जिस भाषा में सुनेगा उसको उस भाषा में सुनाया जाएगा, जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाया जाएगा। ऐसा है ना कि हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन पे इतना लिबरल और इतना खूबसूरत माहौल है कि मेरी ईद में बहुत सारे सनातनी भाई सवैया खाने आते हैं और उनके हर पूजा में मैं आरती करने जरूर जाती हूँ, जरूर जाती हूँ। कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। पर अगर हिंदुस्तान के मुसलमान या पाकिस्तान के मुसलमान अल्लाह के घर को ही तोड़ना सही समझते हैं, मंदिरों पे बम लगाना और हिंदुओं की आस्थाओं को ठेस पहुंचाना सही समझते हैं,
चर्च और गिरजाओं को तोड़ना अगर वो फक्र की बात समझते हैं तो ये तो कुरान कहता है जा से जिहाद। तो हमने ये नहीं पढ़ा है भाई, हमने ये कभी नहीं सीखा है, क्योंकि 82% सनातनी धर्मों के बीच में रहकर मैं पली बढ़ी हूँ और मैं बड़ी हुई हूँ। अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, महालया आने वाला है, गणपति पूजा आने वाला है। सबसे ज्यादा आप मुझे देखेंगे आरती उतारते हुए, गंगा आरती से लेकर के अंजलि तक मैं देती हूँ, अंजलि तक, क्योंकि मुझे ये धर्म में इतनी ज्यादा मर्यादा और इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दिखाई देती है, इनके ग्रंथों में, इनके वेद में, इनकी भक्ति में, हर जगह महिलाओं को एक ऊपर का दर्जा, एक बहुत प्रथम दर्जा दिया गया है, 9 देवियां 9 शक्तियों के साथ। बताएं कोई कुरान में कि एक प्रॉफिट कोई औरत गुजरी है? कहने वाले ने तो ये तक कह डाला कुरान पाक में कि औरतें तो मुकम्मल पाक भी नहीं होती हैं, पर यहाँ तो यूनिवर्स दे दिया गया देवियों के हाथ में, यहाँ तो यूनिवर्स का कंट्रोल दे दिया गया है देवियों के हाथ में। यहाँ तो जय सिया राम बोला जाता है ताकि सीता मैया का नाम पहले आए और राम भगवान का नाम बाद में आए, ताकि सीता मैया को पहले सम्मान मिले और भगवान राम को बाद में सम्मान मिले। मैं श्री कृष्ण की पूजा कर रही थी, जो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, बहुत धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, मात्र 4 या 5 घंटे में मतलब 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो गया है। तो मैं श्री कृष्ण की पूजा कर रही थी। 64 काबिलियत रखने वाले, मैं बहुत मतलब थोड़े से मैं खत्म कर रही हूँ, 64 काबिलियत रखने वाले श्री कृष्ण अगर अपने मुंह को खोले तो पूरा विश्व नजर आ जाए। एक ऐसे कृष्ण भगवान जो माखन चोर कभी कहलाए, कभी बहुत खूबसूरत अंदाज से उनको बांसुरी बजाते देखा गया, जिनके आसपास इतनी पावर, लेकिन फिर भी अटखेलियों से लेकर के, नादानियों से लेकर के एक मासूम बच्चे जैसी जो अदाएं उनके अंदर थी, उसको पढ़ने में भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, देखने में भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, महसूस करने में भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आपको पता है कि श्री कृष्ण भगवान को 56 भोग क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जब 7 दिन वो भूखे रह करके पहाड़ों को उठाया करते थे और विश्व को बताया करते थे अपनी हिम्मत और ताकत के बारे में, तो वो 7 दिन भूखे थे और तब उनकी मैया ने उनके लिए 56 भोग का खाना बनाया था, क्योंकि वो दिन भर में 7 बार खाया करते थे, इसलिए 56 भोग लगाया जाता है। उन 64 फीचर्स में, उन 64 क्वालिटीज में मैं आपके साथ चंद क्वालिटीज में बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमने हमेशा से क्या सीखा है, अल्लाह पाक को खुश रखो, अल्लाह पाक नाराज हो जाएंगे, देखो ऐसा ना करो नहीं तो अल्लाह पाक नाराज हो जाएंगे, वैसा ना करो नहीं तो अल्लाह पाक नाराज हो जाएंगे, परफ्यूम लगाओगी तो जन्नत में जगह नहीं मिलेगी, मरने के बाद तुमको प्रोस्टिट्यूट बोला जाएगा, वो औरत आवारा दिखती है जब वो सच धज करके बाहर निकलती है। तो हमने ये सीखा अपने इस्लाम से, लेकिन देखिए इस्लाम में जो बैरिकेड्स, जो कंजर्वेटिव, जो चीजें दिखाई गई हैं, वो कहीं ना कहीं लगता है कि जंजीरियों को तोड़े और कहे कि भाई मुक्ति दे दो, अब और बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन मैं आपको 64, पहले तो मैं 64 बताऊंगी क्वालिटीज और उसके बाद फिर मैं बताऊंगी 7 देवियों के बारे में, उनकी क्वालिटीज, ठीक है। ब्यूटीफुल फीचर्स ऑफ द एंटायर बॉडी, लॉर्ड कृष्णा, एवर यूथफुल, expert, extremely clever, grateful, an expert judge of time and circumstances, self-control, pure, self-satisfied, grave, forgiving, compassionate, respectful, gentle, liberal, control of love, popular, the supreme controller. आपको पाकिस्तान, अब इसके अर्थ में बता रही हूँ, आपको पाकिस्तान भीख में मिला, जिन्ना ने कभी आंखें दिखा करके और कभी पैर पर गिर करके नेहरू के, उसने पाकिस्तान ले लिया। पाकिस्तान कोई आजाद नहीं हुआ है, उसने कोई जंगें नहीं लड़ी हैं आजादी के लिए, पर हमारे वीर और योद्धा अपनी धर्म पत्नी को, अपनी अर्धांगिनी को, अपने जन्मे हुए बच्चों को घर पे छोड़ करके
जिस तरह से मैदान में जंग लड़ा करते थे, वो यहाँ से आता है सेल्फ कंट्रोल, वो यहाँ से आता है। हमारे वीर पॉपुलर क्यों है? वो यहाँ से आता है लॉर्ड कृष्णा के पास से। उनके आसपास हजारों कन्या होती थी, लाखों कन्या उन पर मरती थी, पर जब बात कर्तव्य की आती थी तो श्री कृष्ण को सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य दिखाई देता था, इसके अलावा कोई दिखाई नहीं देता था। तो यहाँ से हमारे अंदर एक इंथो आता है, यहाँ से हमारे अंदर एनर्जी आती है, यहाँ से हमारे अंदर एक एनर्जेटिक पावर आता है। और यही रीजन है कि पिछले 9 साल में 1 घंटे की छुट्टी भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने नहीं लिया। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा और वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।